Here, welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. Bail denied to the accused of fake invoice due to ongoing investigation to unearth more fake suppliers. चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक एक्यूज है जिनके ऊपर फेक इन्वॉइसिंग के केस चल रहा था और उनका जो हाई कोर्ट है उसका कंटेंशन था कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है, तो एक्यूज को बेल नहीं दे सकते बिकॉज अगर बेल उनको देते हैं तो वो कुछ एविडेंस मिसप्लेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो पिटिशनर ने एक्यूज्ड है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट का डिसीजन था चंडीगढ़ हाई कोर्ट का उसको अपहेल्ड किया है और बोला है कि उनको बेल नहीं दे सकते। GST at 5% is leviable on all the type of जगेरी प्री-पैकेज्ड एंड लेबल्ड। जो जगेरी होता है उसके ऊपर 5% का GST आएगा ऑल टाइप्स ऑफ जगेरी पे, आइदर प्री पैक्ड हो या फिर लेबल्ड हो। ये AAR कर्नाटका का रूलिंग आया है इन केस ऑफ प्रकाश एंड कंपनी के केस में। रिफंड एप्लीकेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड विदाउट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग पर्सनल हियरिंग टू द SCCs। मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है ये इन केस ऑफ लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डिपार्टमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग रिफंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ICAI इशूड हैंडबुक ऑन एग्जाम्प्टेड सप्लाई अंडर GST एंड ब्लॉक क्रेडिट अंडर GST। GST के अंदर जो एग्जाम्प्टेड सप्लाईज है एंड ब्लॉक क्रेडिट है उसके लिए ICAI ने हैंडबुक इशू किया है, या फिर हमारे वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ बीन हिंटेड दैट द गवर्नमेंट could review the GST on सीमेंट। सीमेंट पे करेंटली 28% का GST आता है, तो फिनांस मिनिस्टर ने ऐसा हिंट दिया है कि जो सीमेंट है उसको भी GST के अंदर लाए जाएंगे फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ICAI पब्लिश्ड ए कंपाइलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट जुडिशियल एंड एडवांस रूलिंग इन GST। ICAI ने एक कंपाइलेशन इशू किया है जिसके अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट जुडिशियल एंड एडवांस रूलिंग है GST के अंदर वो सारे के सारे उसमें कवर किए गए हैं। दिल्ली GST डिपार्टमेंट हैज़ इशूड SOP फॉर अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। GST के अंदर जो बैंक अकाउंट अटैच किए जाते हैं बाय द डिपार्टमेंट, तो उसके लिए SOP इशू किया है दिल्ली GST डिपार्टमेंट ने कि कैसे वो अटैच करेंगे और डिटैच करने का क्या प्रोसेस होएगा। नोटिफाइड द सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट स्कीम 2023। CBDT ने वाइड नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 जो 7 फरवरी को आया है उसके थ्रू सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट स्कीम नोटिफाई किया है। जो इक्वलाइजेशन लेवी स्कीम है फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर उसको CBDT ने नोटिफाई कर दिया है। अपडेटेड लिस्ट ऑफ बैंक फॉर द टैक्स पेमेंट अवेलेबल एट ई-पे टैक्स सर्विस एट ई-फाइलिंग पोर्टल एंड ओल्टास ई-पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। डिपार्टमेंट मंथ वाइज फेज वाइज जो बैंक्स है NSDL पे उसको शिफ्ट कर रही है ई-फाइलिंग पोर्टल पे, जहाँ से आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, TDS का पेमेंट कर सकते हैं। अर्लियर NSDL के पोर्टल से पेमेंट होता था, उसको शिफ्ट किया है ई-फाइलिंग के पोर्टल से। तो एवरी मंथ ये लिस्ट आते हैं। अभी भी इनकम टैक्स ने ये लिस्ट इशू किया है कि कौन से बैंक अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है टैक्स पेमेंट के लिए और कौन से ओल्टास पोर्टल पे अभी भी अवेलेबल है पेमेंट के लिए। करेंटली अभी 3 बैंक्स हैं जो ओल्टास के पोर्टल पे अवेलेबल है TDS पेमेंट करने के लिए या फिर दूसरा इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए। GST काउंसिल मीटिंग डिलेड लाइकली टू बी हेल्ड इन Feb एंड। जो GST का 49 काउंसिल मीटिंग है वो शेड्यूल किया गया था 18 Feb को, बट अभी बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल ये एक्सपेक्टेशन है कि जो GST काउंसिल मीटिंग है उसको एक्सटेंड किया जाएगा और मे बी ये फरवरी एंड तक GST की 49 काउंसिल मीटिंग होएगी। ये थे टैक्स 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।